आपका हाईटेक यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी ई-वे बिल के बारे में और जानेंगे कि हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर में ई-वे बिल कैसे जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं ई-वे बिल होता क्या है। इलेक्ट्रॉनिक वे बिल, जैसा कि आप जानते हैं कि ई-वे बिल एक इलेक्ट्रॉनिक बिल या कंप्यूटर से जनरेट किया हुआ एक बिल होता है। जीएसटी ई-वे बिल कब बनाया जाता है? जनरेटेड फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स। किसी भी माल को एक जगह से दूसरे जगह तक भेजने के लिए एक बिल बनाया जाता है जिसकी एंट्री जीएसटी पोर्टल पर भी हो जाए। इसे बिल को ई-वे बिल कहते हैं। किस स्थिति में ई-वे बिल बनाना जरूरी होता है, चलिए बताते हैं। अगर ट्रांसपोर्ट से भेजे गए माल की कीमत 50,000 से ज्यादा है तो ई-वे बिल बनाना कंपलसरी होता है। इसे जीएसटी पोर्टल पर एंट्री करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुख्य रूप से भेजने वाले आदमी यानी कि सप्लायर की होती है। अगर माल की कीमत 50,000 रुपए से ऊपर हो तो चाहे वो राज्य के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा हो यानी कि इंट्रा स्टेट या फिर राज्य से बाहर ट्रांसपोर्ट हो रहा हो यानी कि इंटर स्टेट, इन दोनों सिचुएशंस में ई-वे बिल बनाना अनिवार्य है। ई-वे बिल किसे जनरेट करना चाहिए? जो भी रजिस्टर्ड डीलर पर्सन है, रजिस्टर्ड कंपनी है अंडर द जीएसटी, उनको ई-वे बिल जनरेट करना कंपलसरी होता है जब भी वो कभी 50,000 से ज्यादा का गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। कोई अंडर रजिस्टर्ड पर्सन, जब भी कोई पर्सन जिसने जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है और उसका बायर कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो जो बायर होता है उसे इंश्योर करना होता है कि ये जो सारे कंप्लायंस हैं ई-वे बिल के, कंपनी एक्ट उसे करना होगा। ट्रांसपोर्टर, अगर सप्लायर ई-वे बिल जनरेट नहीं करता है तो ट्रांसपोर्टर को ई-वे बिल जनरेट करना जरूरी होता है। चलिए अब आपको बताते हैं ई-वे बिल जनरेट करना कब जरूरी नहीं है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन नॉन व्हीकल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्टी कार्गो कंटेनर्स, transportation of goods by customs, movement of goods under Ministry of Defense, good exempted for e-way bill regime of per state territory rule। चलिए अब देखते हैं हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर में कहां से ई-वे बिल ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं और ई-वे बिल कैसे बना सकते हैं। ई-वे बिल बनाने का ऑप्शन हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर के इंडियन वर्जन 8.6 में अवेलेबल है। सबसे पहले हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर को ओपन करें। अगर आपने अभी तक सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं किया है तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लें क्योंकि ई-वे बिल का ऑप्शन हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर वर्जन 8.6 में ही अवेलेबल है। अपडेट करने के लिए टॉप राइट हैंड साइड ऑप्शन हेल्प में सब मेन्यू ऑप्शन चेक अपडेट पर क्लिक करें एंड न्यू अपडेट पर आप क्लिक कर सकते हैं। हाईटेक सॉफ्टवेयर को ओपन करें और लेफ्ट में दिए गए सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करें। सेटिंग्स के अंदर टैक्सेशन में अनेबल ई-वे बिल ऑप्शन आपको दिखेगा, इसे आप सिलेक्ट करें। उसके बाद जीएसपी लॉगिन पर क्लिक करें। जीएसपी लॉगिन का पॉपअप विंडो खुलेगा जिसमें आपको अपना जीएसपी यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर करना है। ध्यान रहे कि जीएसपी यूजर नेम एंड पासवर्ड आपके ई-वे बिल गवर्नमेंट के पोर्टल के पासवर्ड से अलग होता है। जीएसपी यूजर नेम एंड पासवर्ड ई-वे बिल गवर्नमेंट के पोर्टल पर लॉगिन करके आपको बनाना होगा। अगर आपने इसे पहले से नहीं बनाया है तो नीचे दिए गए यूट्यूब लिंक पर क्लिक करके वीडियो ट्यूटोरियल्स को देखें। ध्यान रहे कि ई-वे बिल का ऑप्शन प्रोफेशनल बिलिंग इंजन पर ही अवेलेबल है। अब एक नया सेल इनवॉइस क्रिएट करें और उसे सेव बटन पर क्लिक करके सेव कर दें। अब उस इनवॉइस को ओपन करें जिसका ई-वे बिल आपको बनाना है। इनवॉइस के टॉप हेडर में ई-वे बिल ऑप्शन आपको दिखाई देगा, उसके जनरेट ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद जनरेट ई-वे बिल को एक स्क्रीन दिखेगा। इस विंडो में सेलर और बायर की वेरीफाई जीएसटी डिटेल्स ऑटो फिल होंगी। इस डिटेल में चेंज एंड मॉडिफाई भी आप कर सकते हैं। यहां पर आपको रिक्वायर्ड डिटेल्स भरने हैं जैसे कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, व्हीकल डिटेल्स, डिस्टेंस एक्सेट्रा। ध्यान रहे आपको ऑल इंफॉर्मेशन करेक्ट फिल करना है। एक भी रॉन्ग इंफॉर्मेशन डालने से आपका ई-वे बिल जनरेट नहीं हो पाएगा। एक बार ये सब डिटेल्स फिल हो जाएं, फिर जनरेट ई-वे बिल बटन पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद ये डाटा एनआईसी सर्वर से एक्सचेंज होने लगता है। डाटा वेरीफाई होने के बाद ई-वे बिल जनरेट हो जाता है
जो स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। ये PDF फॉर्मेट में खुलेगा, जिसे प्रिंट आउट निकालकर ट्रांसपोर्टर के साथ आप शेयर कर सकते हैं। इसके बाद जनरेट हुआ ई-वे बिल नंबर सेल इनवॉइस में ऑटोफिल हो जाएगा। अब इस ई-वे बिल नंबर को इनवॉइस में आप प्रिंट भी कर सकते हैं। ध्यान रहे कि ई-वे बिल का ऑप्शन प्रोफेशनल बिलिंग इंजन पर ही अवेलेबल है। ई-वे बिल को देखने या डाउनलोड करने के लिए ई-वे बिल ऑप्शन के प्रिंट डाउनलोड पर आप क्लिक कीजिए। अगर किसी कारणवश आपको ई-वे बिल कैंसिल करना है तो बिल बनाने के 24 घंटे के अंदर आप ई-वे बिल कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल करने के लिए ई-वे बिल ऑप्शन पर जाकर आपको कैंसिल बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद कैंसिल ई-वे बिल का एक स्क्रीन दिखाई देगा। इस विंडो में ड्रॉप डाउन से कैंसिल का रीजन सेलेक्ट करें। उसके बाद कैंसिलेशन रिमार्क्स डालकर कैंसिल ई-वे बिल बटन पर क्लिक करें और इस तरह आपका ई-वे बिल कैंसिल हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा कि हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर में है, आप बड़े आसानी से ई-वे बिल जनरेट कर सकते हैं। अगर आप भी ई-वे बिल बनाते हैं तो इस ऑप्शन का यूज जरूर कीजिए। आशा है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही बहुत सारे वीडियो ट्यूटोरियल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नई वीडियो के अपडेट को पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए। और किसी भी प्रकार की टेक्निकल सपोर्ट के लिए हमें कॉल कीजिए। हमारे नंबर स्क्रीन पर दिए हुए हैं। Thank you for watching this video. Stay connected with high-tech billing software. Happy business, happy earnings.